Hello everyone. Today we are going to discuss factors affecting communication. This is the last topic of our first unit of our syllabus. Okay, तो इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे संचार के ऐसे कौन कौन से कारक हैं, ऐसे कौन कौन से तत्व हैं जो संचार को प्रभावित करते हैं. द फर्स्ट वन इज स्टेटस और रोल, यानी व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द सेंडर और द रिसीवर इन एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. It affect the communication. The sender and the receiver of a message may be at equal or a different level within a hierarchy. यानी एक जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है उसमें जो मैसेज देने वाला प्रेषक और जो प्रेषित हैं वो दोनों सेम लेवल पर भी हो सकते हैं और वो दोनों अलग अलग लेवल्स पर भी हो सकते हैं. तो जिस पोजीशन पर वो होते हैं उनका जो रोल है वो भी अफेक्ट करता है कम्युनिकेशन को. ओके, द सेकंड वन इज कल्चरल डिफरेंसेस, यानी जो सेंडर एंड द रिसीवर है उन दोनों के बीच में किस तरह के कल्चरल डिफरेंसेस हैं वो भी कम्युनिकेशन प्रोसेस को, कम्युनिकेशन को अफेक्ट करते हैं. और मेनली ये जो चीज़ है ये जब ग्लोबल लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन होता है तब उनमें ज़्यादा कल्चरल डिफरेंसेस देखने को मिलता है. तो उस कंडीशन में जो ये कल्चरल डिफरेंस है, यानी कि आपका ग्रीट करने का तरीका है, आपका किसी चीज़ को एक्सेप्ट करने का तरीका है, तो ये जो डिफरेंसेस हैं ये अलग अलग हो सकते हैं. द नेक्स्ट वन इज़ चॉइस ऑफ द कम्युनिकेशन चैनल, यानी जो हमें मैसेज देना है उस मैसेज के लिए कौन सा चैनल उपयुक्त होता है और सेंडर उसमें से कौन सा चैनल यूज़ करता है, इस पर भी डिपेंड करता है कि आपका कम्युनिकेशन कैसा हो पाएगा. ठीक है. द नेक्स्ट वन इज़ लेंथ ऑफ कम्युनिकेशन. देखिए, लेंथ यानी आपको मैसेज कितना बड़ा देना है, राइट. अगर हमें पता है कि हमारा जो मैसेज है वो बहुत लंबा है, यानी कि 10-15 पेजेस का है, तो वी कैन नॉट टेक इट ओरल कम्युनिकेशन, राइट. तो इस कंडीशन में वो रिटर्न में ही अप्रोप्रिएट माना जा सकता है. रिटर्न में ये हो सकता है कि हम इसे ऑनलाइन यानी कि ईमेल के थ्रू कर सकते हैं या फिजिकल फॉर्मेट के थ्रू उस मैसेज को दे सकते हैं. तो ये डिपेंड करता है कि उसकी लेंथ क्या है. लेकिन इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए जो उसका पर्पस है वो पर्पस, उस मैसेज का जो पर्पस है वह पर्पस कंप्लीट होना चाहिए. द नेक्स्ट वन इज़ यूज़ ऑफ लैंग्वेज. अगेन, जिस लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है वो भी कम्युनिकेशन को प्रभावित करती है. कई बार जो पुअर वर्ड्स होते हैं या जो सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है कई बार वो अप्रोप्रिएट नहीं हो पाता है. तो ये चीज़ें भी जो है कम्युनिकेशन को अफेक्ट करती हैं. एक बहुत सिंपल सा हमारा जाना पहचाना एक एग्जाम्पल जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, रोको मत जाने दो, यानी हमने जो कॉमा लगाया है वो रोको के बाद लगाया है. ठीक है, रोको मत जाने दो, दैट मीन्स वी वॉन्ट समबडी टू स्टॉप. फाइन. अगर ये कॉमा का प्लेस बदल दिया जाता है यानी रोको मत देन कोमा जाने दो, तो इसका जो मीनिंग है वो बिल्कुल एडवर्स हो जाता है, यानी कि लेट हिम गो, उसे स्टॉप मत करिए. तो पंक्चुएशन मार्क्स और इस तरह की जो लैंग्वेज है इन चीज़ों का भी बहुत बड़ा इफ़ेक्ट होता है कम्युनिकेशन के अंदर. तो इसलिए इन चीज़ों को बहुत ही अलर्ट तरीके से यूज़ किया जाना चाहिए. द नेक्स्ट वन इज़ इंडिविजुअल परसेप्शन. देखिए, जो सेंडर होता है उसका परसेप्शन अलग होता है एंड जो रिसीवर होता है उसका परसेप्शन अलग होता है. लेकिन जब सेंडर ये चाहता है कि वो अपना जो मैसेज सामने वाले को देना चाहता है और वो ये चाहता है कि वो उसे एक्सेप्ट करे, तो उसे उस जो रिसीवर है उसकी उसके परसेप्शन को, उसके बारे में अवेयर होना बहुत ज़रूरी है. यानी व्हाट आर द पर्सनैलिटी ट्रेट्स, एज एंड प्रिफर्ड स्टाइल ऑफ द रिसीवर दैट शुड बी कंसिडर्ड व्हाइल फ्रेमिंग द मैसेज. द नेक्स्ट वन इज़ एटमोसफियर, नॉइज़ और डिस्ट्रैक्शंस. देखिए, ये सारे होते हैं बैरियर्स जो कम्युनिकेशन को बहुत अफेक्ट करते हैं. अब देखिए, नॉइज़ कैसे हो सकती है या डिस्ट्रैक्शन या एटमोसफियर कैसा. जो हम पहले ये अपना टेलीफोन यूज़ करते थे, जो बेसिक टेलीफोन, तो उसमें भी हमने देखा था कई बार उसमें घड़ घड़ की आवाज़ आती है, यानी जो सेंडर जो मैसेज देना चाह रहा है वो सामने वाले तक नहीं पहुंच पा रहा है या सामने वाला रिसीवर जो कुछ कहना चाह रहा है वो सेंडर तक नहीं पहुंच रहा है. तो इस वजह से भी कम्युनिकेशन अफेक्ट होता है. तो इस तरह के कई बैरियर्स होते हैं, कई तरह की नॉइजेस, या कई बार ऐसा एनवायरनमेंट होता है कि रिसीवर सेंडर के मैसेज को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है. तो इन चीज़ों का भी जो है वो कम्युनिकेशन पर बहुत प्रभाव पड़ता है. द नेक्स्ट वन इज़ लैक ऑफ फीडबैक.
अगेन जो भी कम्युनिकेशन किया जाता है, हमने कम्युनिकेशन प्रोसेस में इस चीज़ को अच्छे से पढ़ा है कि कम्युनिकेशन प्रोसेस एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जिसका लास्ट जो स्टेप होता है वो फीडबैक होता है। यानी सेंडर का उद्देश्य सिर्फ मैसेज को सामने वाले तक पहुंचाना ही नहीं होता है, बल्कि उसके बारे में रिसीवर की क्या ओपिनियन है, क्या उसका मानना है, क्या उसका विचार है, क्या उसकी अवधारणा है, उसका फीडबैक भी उसे लेना होता है। तो कई बार इस चीज़ का पता नहीं होता है कि फीडबैक क्या मिलने वाला है, तो इस कंडीशन में भी जो है वो कम्युनिकेशन अपना प्रॉपर उद्देश्य पूरा नहीं कर पाता है। ठीक है, थैंक यू।